तो रिपोर्ट पेश की गई और उस पर देख रहे हैं आप किस तरीके से हंगामा हो रहा है। विपक्ष का यह आरोप कि उसके कुछ हिस्से को हटा दिया गया है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया, आप सुन रहे थे किरेन रिजिजू ने कहा कि ना सिर्फ पूरी रिपोर्ट रखी गई है बल्कि जो एनेक्सर है उसका हिस्सा भी रखा गया है, कोई काटछांट नहीं की गई है और विपक्ष सदन को गुमराह ना करे। तो वक्फ बोर्ड कानून नए पुराने में जो अंतर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर सदन में बहस चल रही है। पुराना कानून दावे के साथ ही संपत्ति वक्फ की, दान दिए बिना संपत्ति वक्फ की नहीं, ये नए कानून में बात कही गई है। कुछ मूल जो अंतर है दोनों में, वो जो भेद है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पुराना कानून कहता है कि बोर्ड में महिला अन्य धर्म के सदस्य नहीं, जबकि नए कानून के मुताबिक बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य का प्रावधान। ये नए और पुराने कानून के बीच का अंतर भी हम आपको समझा दें। सदन की कार्यवाही से जुड़ी खबर तो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वहां पर जो बहस चल रही है वो अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों आप देख रहे हैं क्या क्या उसमें भेद है, क्या क्या अलग पॉइंट्स हैं, ये भी हम आपको बता दें। वक्फ संपत्ति विवाद पर रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए क्या बातें उसमें सामने आ रही हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में 12,700 से अधिक मामले लंबित, वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं। 40,951 मामलों में 9,942 मामले मुस्लिमों ने दर्ज कराए। वक्फ संपत्ति विवाद पर रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो तमाम बातें सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं और सदन में अभी इसी पर बहस चल रही है। एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया कि रिपोर्ट का जो कुछ हिस्सा है वो हटा दिया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष दरअसल सदन को गुमराह कर रहा है। मेरे साथ अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं कुछ और जानकारी के साथ। अंकित, अभी इस पर बहस होनी है और रिपोर्ट पर देखिए, अभी जो सदन में पहले अभी राज्यसभा में रिपोर्ट आ गई है, लोकसभा में पेश की जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट में जो संशोधन जिनका जिक्र किया गया है रिपोर्ट में, उसके आधार पर सरकार जो है बिल को फिर से लेकर आएगी और फिर उस पर चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या इस वक्त जो चर्चा चल रही है, जो हंगामा हुआ है, विपक्ष एक तरफ है और सत्ता पक्ष एक तरफ है। विपक्ष का यह कहना है कि उनका जो डिसेंट नोट था, यानी कि जो रिपोर्ट पर आपत्तियां थी, उसको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सत्ता पक्ष या ये कहा जाए कि जो कमेटी के सदस्य हैं, जो कि जिन्होंने रिपोर्ट बनाने में अहम भूमिका अदा की है, उनसे जब हमने बात की है और खुद जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने जो विपक्ष का डिसेंट नोट था, यानी कि जो आपत्तियां थी, उसको रिपोर्ट में जगह दी है। और उन्होंने बाकायदा इस बात की जानकारी दी है कि जो एक्चुअल में रिपोर्ट थी, जो कि जो है जिसमें संशोधन प्रस्तावित है, वो 500 से कम पन्नों की थी, लेकिन एक्चुअल में जो रिपोर्ट यहां सबमिट हुई है वो 655 पन्नों की है, यानी कि 150 से ज्यादा पन्नों का डिसेंट नोट जो कि तमाम सदस्यों ने दिए थे उसको शामिल किया गया है। ऐसे में विपक्ष का यह कहना कि उनकी जो डिसेंट नोट थे या उनकी जो आपत्तियां थी वो रिपोर्ट के साथ में नहीं लगाई गई हैं, वो पूरी तरीके से आधारहीन है। सदन को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।